हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर से कि हाउ टू कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम सबसे पहले हमने देखा था बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर इज़ नथिंग बट अ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, है ना। सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 है तो डबल, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूल बनाऊं, ये मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने बनाया है एंड आप अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक बॉन्ड है जो डबल है, एक है जो सिंगल है, बट होगा क्या, यहाँ पे रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस के वजह से क्या होगा बेटा, हाँ, ये जो सिंगल है ये कभी डबल बॉन्ड बन जाएगा और जो डबल है वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर ना तो 1 रहेगा और ना तो बॉन्ड ऑर्डर 2 रहेगा। ठीक है, अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है, अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड formed at resonating position divide by total number of resonating position। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये भी बताता हूँ मैं आपको। देखिए ना, अब बॉन्ड ऑर्डर सपोज हमको निकालना है इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए CO3 2 नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड एट रेजोनेटिव पोजीशन कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड यहाँ पे हैं, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे, तो मेरा टोटल बॉन्ड कितने हो गए बेटा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इज़ 4। अब पोजीशन देखो कितनी है, एक पोजीशन ये रही, एक पोजीशन ये रही और एक पोजीशन ये रही जहाँ पे रेजोनेंस होने वाला है, तो टोटल 3 कितना आ जाएगा बेटा, वेरी गुड, तो ये आ जाएगा 1.33। तो आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है ना तो वो 1 है ना तो वो 2 है, वो 1.33 है। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल लेके देख लेते, समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास है N डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पे है लोन पेयर। अब अगर आप देखें तो देखो कैसे निकालेंगे, रेजोनेंस यहाँ होने वाला इस तरीके से, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 2 2 1 3, 3 डिवाइड बाई 2, तो इट विल बी कम आउट टू बी 1.5। ठीक है, इसी तरीके से अपने को करना है। और बताता हूँ मैं आपके सामने, देखिए सपोज अपने पास है PO4 3 नेगेटिव, क्या अपने पास PO4 3 नेगेटिव, स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बताओ कितने हैं, देखो 2 ऊपर है 3 नीचे, मतलब टोटल 5 बॉन्ड है अपने पास, डिवाइड बाय पोजीशन कितनी है, 1 2 3 4, 4 ये आ गया, तो ये आ जाएगा 1.25, है ना, सिंपल सी बात है 1.25। अब बस एक और एग्जांपल लेते हैं इसका सिंपल सा, ऐसे एग्ज़ाम में इतना आता नहीं है ये, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अपने पास है POOH नेगेटिव। अब इसमें देखिए क्या है ना कि जो बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे हमको उनको काउंट करना है। हाइड्रोजन कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है क्या, नहीं। अब अगर हाइड्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो क्या उसको काउंट करेंगे, नहीं। आप एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए
टोटल बॉन्ड कौन से अपने को लेने हैं, ये और ये, तो 3 बॉन्ड हो गए पोजीशन, ये 2 पोजीशन, तो 3/2 का आ जाएगा कितना बेटा 1.5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये निकालना होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं, आपको एक चीज़ थी, कैलकुलेशन ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड। अब ये मैंने आपको पहले भी फाइंड करके दिखाया हुआ है, बट इसको वापस से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हाउ टू फाइंड दिस। ठीक है, चलो हेडिंग लिखता हूँ अच्छे से मैं आपसे के लिए, कैलकुलेशन ऑफ पी पाई या फिर पी पाई डी पाई बॉन्ड। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए, उस एग्जांपल से आप एकदम इजीली पता कर लोगे कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, नाउ देखिए, ये है हमारा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। इसमें हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा पाई बॉन्ड किसके ओवरलैप से बना है, मतलब कौन सा पी पाई वाला बॉन्ड है, कौन सा पी पाई डी पाई वाला बॉन्ड है। ठीक है, तो हमको बस वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, ये क्लास में मैंने आपको सिखाया था, एक बार आप लोग खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। ठीक, आप लोग ट्राई कीजिए। चलो आप लोग पॉज करके ट्राई कर लेना, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है कि ये जो सेंट्रल एटम होता है, इसकी हमको निकालनी होती है हाइब्रिड स्टेट। तो इसकी हाइब्रिड स्टेट कितने निकलेगी, sp2। क्या निकलेगी, sp2। इस sp2 का मतलब क्या है कि सल्फ़र भाई साहब ने एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल इस्तेमाल कर लिए, क्या बनाने के लिए बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। मतलब सल्फ़र ने एक s और 2 p इस्तेमाल कर लिए सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3। तो देखो 3 ऑर्बिटल भी हो गए, एक s 2 p, है ना। अब सल्फ़र की बारी है क्या बनाने की बेटा, पाई बॉन्ड बनाने की। ऑक्सीजन कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखता है, वेरी गुड, p में। तो ऑक्सीजन तो अपना कौन सा इलेक्ट्रॉन दे रहा है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये पाई बॉन्ड की बात करते हैं। तो इस पाई बॉन्ड को बनाने के लिए सल्फ़र ने अपना कौन सा ऑर्बिटल दिया होगा, p ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि देखो अभी 2 p ऑर्बिटल काम में ले लिए थे उसने पहले ही, तो एक p तो अभी बाकी है, तो पहले p इस्तेमाल करेगा वो, है ना। तो सल्फ़र इस्तेमाल कर रहा है अपना p, और ऑक्सीजन तो बोल रहा भाई मैं तो p दूंगा हमेशा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा सल्फ़र और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के ओवरलैप से, इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा, p पाई बॉन्ड। अब इसको p पाई क्यों बोला, क्योंकि देखो बेटा p ऑर्बिटल एक दूसरे के इस तरीके से होंगे, है ना, ये इस तरीके से होंगे, और जब ये इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, ये ऐसे ओवरलैप करेंगे, तो ये पैरेलल ओवरलैप है, तो इससे कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है ना। अब ये तो पाई बॉन्ड बनता है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब ऐसे ही आपको बाकी के 2 पाई बॉन्ड के लिए फाइंड करना। आप जल्दी से दोनों को ट्राई कीजिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो आप लोग पॉज करके ट्राई करना, मैं डिस्कस करता हूँ। मैं इस वाले बॉन्ड के लिए देखता हूँ कि ये कैसे बना होगा। ठीक है, ये कैसे बना होगा। ओके, नाउ सी, SO3 वो ऑक्सीजन वाले बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन के पास उसके लोन पेयर भी हैं, सबके पास लोन पेयर बना देता हूँ मैं आपके लिए, वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर लोन पेयर कहाँ गए। ठीक है, सल्फ़र का p ऑर्बिटल ख़त्म हो चुका अब,
पहले ही वो 2 p ऑर्बिटल इस्तेमाल कर चुका था, अब एक और p ऑर्बिटल इस्तेमाल कर लिया उसने। अब सल्फ़र बोलेगा कि भाई मैं तो दूंगा अपना कौन सा ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। बोलेगा ठीक है। ऑक्सीजन तो बोलेगा मैं तो अभी भी अपना p ऑर्बिटल दूंगा। बोला ठीक है, तो भाई तू p ऑर्बिटल दे दे। तो ये इन दोनों के ओवरलैप से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, d पाई p पाई, या फिर p पाई d पाई बोल लो, है ना। p पाई d पाई या d पाई p पाई, दोनों का मतलब क्या है कि p और d ऑर्बिटल के पैरेलल ओवरलैप से, साइडवेज ओवरलैप से बनने वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ठीक है। नाउ अब अगर आप एक और बॉन्ड देखेंगे, ये वाले सिग्मा बॉन्ड की बात कर लूँ मैं आपसे, तो यहाँ पे भी ये भी देखो सल्फ़र अपना डी देगा, तो ये भी डी पाई और पी पाई वाला बॉन्ड होगा। ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी। तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में वी आर हैविंग 3 pi bond, out of which 1 pi bond is formed by the overlapping of p orbital of sulfur and p orbital of oxygen, thus it is known as p pi bond, and another 2 pi bonds are formed by d orbital of sulfur and p orbital of oxygen, thus it is known as p pi d pi bond. तो ये स्टेटमेंट आप लिख लेना। ओके। नाउ अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये तो हमने देख लिया। अब बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, बैक बॉन्डिंग भी देख लेते हैं हम लोग। और बैक बॉन्डिंग मैंने भी आपको सिखाया भी था कि बैक बॉन्डिंग होती क्या है। ठीक है। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है बेटा, एक एटम ए होता है, एक एटम बी होता है, इसके पास एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं, और ये बी ऑर्बिटल जो है, बी एटम है, उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। क्या है बेटा इसके पास, ये है एक एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, ये है एम्प्टी ऑर्बिटल और ए है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर भरे पड़े हैं। अब ये तो अच्छी बात है, चलो ये हो गया, है ना। अब इसके बाद आगे क्या, इसके बाद आगे कुछ नहीं। अब ए है, दिस इज हैविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and B adjacent to it is having one empty orbital. So to gain maximum stability and to form extra bond, what A will do to B, it will donate its pair of electron to empty orbital of B through a back bond. This kind of bonding is known as back bonding, or it is also known as dative bond because both the electron is being shared by only one atom, not by 2 atoms. तो इसलिए इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलेंगे और इसको हम बैक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है। ओके, ठीक है बेटा। अब बैक बॉन्डिंग से होता क्या है, देखो बेटा जब भी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, क्योंकि एक से भले दो, सिंगल बॉन्ड से भला डबल बॉन्ड, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड होता है, डबल से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना। क्योंकि नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जब बॉन्ड बनता है तो मॉलिक्यूल में से एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। अब जब मॉलिक्यूल में से एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसकी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हम केमिस्ट्री में जब भी किसी भी सब्सटेंस की या फिर मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि उसने स्टेबिलिटी गेन कर ली है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके लिए कंडीशन क्या थी, देखिए इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन मैंने आपको बताई थी, आपको वो हमेशा याद रखना है। दैट अगर ए की बात करूँ तो जो ए है हमारा, इट शुड बी फ्रॉम सेकेंड पीरियड। ठीक है, एंड जो बी है इट कैन बी फ्रॉम सेकेंड और थर्ड पीरियड। मतलब ए और बी आप अल्टरनेट कर सकते, चेंज कर सकते दोनों को आपस में। मतलब बी भी सेकेंड का हो सकता है और ए सेकेंड या थर्ड का हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है।
बस कंडीशन ये है कि ये होना चाहिए। अब ऐसा होता क्यों है कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट फिफ्थ पीरियड या सिक्स पीरियड के एलिमेंट के साथ बैक बॉन्ड क्यों नहीं बनाएगा? बिकॉज ऑर्बिटल की जो साइज़ है, अगर आप देखें सेकेंड पीरियड के ऑर्बिटल की साइज़ कुछ इतनी होगी और फिफ्थ पीरियड के ऑर्बिटल की साइज़ कुछ इतनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब इतना डिफरेंस हो जाएगा तो फिर जो इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग जिसे हम कहते हैं वो नहीं हो पाएगी, और इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो जो बॉन्ड बनेगा भी तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, तो इट इज़ रियली नेसेसरी कि दैट अ मॉलिक्यूल in which the back bonding is happening, it should be one from the second and other from the second or the third period. Okay, तो आज हम बैक बॉन्डिंग करते हैं। शाम को मैं आपको एक और लेक्चर भेजूँगा जिसमें हम आगे हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जब तक के लिए, और साथ में आपको डायपोल मोमेंट फाइंड करना भी सिखाऊंगा मैं। तो फिलहाल के लिए इतना आप इसको नोट कीजिए, और शाम को मैं आपको एक और लेक्चर भेजता हूँ, इसमें हम डायपोल मोमेंट और बाकी सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है।